रुकिए, सिर्फ आपने तरक्की की है क्या? हमने भी लाइफ में कुछ बनने का सोचा है। क्या सोचा है? विराट और रोहित के साथ इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है? इतना बड़ा नहीं सोचा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो बनना चाहता हूँ। कलेक्टर? और तुम मजाक कर रहे हो क्या? तो ठीक है, मैं अपने पिताजी को मारने वाले का मर्डर कर दूंगा, वो चलेगा ना? फिक्शन मूवीज देखना जरा कम करो, तभी तरक्की करोगे। अच्छा, तरक्की कैसे करनी है हम अच्छे से जानते हैं। कौन है रे तू? तू यही पूछना चाहता है ना? चल मैं ही पूछ लेता हूँ। मैं उस बड़े भाई का छोटा भाई हूँ जो मर्द और औरतों में भेद नहीं समझता। मैं इस जगह का राजा हूँ और तुझ जैसे सड़क छाप जो लड़कियों को छेड़ते हैं उन्हें सबक सिखाने आया हूँ। सीधी तरह से समझा रहा हूँ, नहीं तो बॉल की तरह हवा निकाल दूंगा। समझ गया ना तू? नहीं तो बॉल की तरह। अच्छा, वो लड़की मेरी आंखों की रोशनी है, अगर उसे परेशान किया तो तुझे कुचल दूंगा। वो तो तुम्हें देखकर ही पता चल रहा। एक बात सुन ले, मैं हर किसी को पहली बार माफ करता हूँ बस। और दोबारा किया तो? तीसरी गलती करने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। संभल के रहना, चलता हूँ। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? तो ज्यादा मत सुनो। हाँ। कौन था यार ये बेचारा उस लड़की का आशिक है। आ गए आप सब लोग? इस तरफ घूम के बैठो सुरेश कुमार। सुरेश कुमार नहीं, कॉल मी सद्दाम हुसैन। ओह, ओके सद्दाम हुसैन, टर्न दिस साइड। आप लेट कैसे हो गए? आपको पता नहीं आज चालबाज फिल्म रिलीज हो रही है और आज हमें देखने जाना है। चालबाज तो 25 साल पहले रिलीज हुई थी। वो मुझे पता है, ये चालबाज पार्ट 2 है। ओहो, ये बात है। हाँ, बिल्कुल। अब ये बताओ ये क्या है? तुम जानते हो क्या? मैं जानता हूँ। तो फिर पूछा क्यों? कंफ्यूज कर रहे हो क्या? वो सब पागल है। मैं आपको नहीं से बोल रहा हूँ। ये एक डोर है। आपके स्कूल के क्वेश्चंस पूछना बंद करिए। बच्चा यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन पेपर बहुत टफ रहेगा। क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। लीक हो गया? ठीक है, इस दरवाजे से जो भागने की कोशिश करेगा समझ लो वो ठीक हो गया, और जो इस दरवाजे से भाग जाएगा वो अपने घर जाकर रह सकता है। ठीक है ना? अभी भी पागल है सब। अब तो नहीं लगता कि ये लोग कभी बाहर जा पाएंगे यहाँ से। सबके सब पागल है। ये वहाँ क्यों है? कहीं ये गलती से ठीक तो नहीं हो गया? क्यों पागल बच्चे? सब लोग वहाँ बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें नहीं भागना है। डॉक्टर, वहाँ सब पागल है। मैं बहुत चालाक हूँ, क्योंकि चाबी तो मेरे पास है, तो सब कैसे जाएंगे? पेपर लीक होने का मतलब ये है। वो लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? परेशान मत हो, तेरी सपनों की रानी खिड़की पर जल्दी आ जाएगी। बस तू दूरबीन के साथ चिपका रहे। दूरबीन से कब तक देखता रहूंगा? सच कहूँ मैं तो इतनी देर कभी नहीं देख सकता। लेकिन देखता रहूंगा, देखूंगा। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ऑफिस से उसने फोन करके मुझे बताया कि वो आश्रम जा रही है। क्या वहां से कहीं और जाने वाली है? कम से कम मुझे तो बताती। पापा, आप बेफिजूल में परेशान हो रहे हो। वो कोई बच्ची तो है नहीं। लेकिन वो लड़की है। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सुबह से उपवास करके बैठी थी, आश्रम में इसको चक्कर आ गया और गिर पड़ी। स्वामी जी ने मुझे इसको घर छोड़ने के लिए बुलाया। थैंक यू वेरी मच। अंदर आइए ना। कोई बात नहीं, रात हो गई है, फिर कभी आएंगे। कहाँ चली गई थी तुम? जानती हो तुम्हारी वजह से पापा कितने परेशान हो रहे थे। और अपना फोन क्यों स्विच ऑफ करके रखा था? फोन की बैटरी डेड हो गई थी। बेटी, पहले कुछ खा लो फिर सो जाओ। तुम्हारा उपवास था ना। डैडी, बिल्कुल भूख नहीं है, सुबह उठ के खा लूंगी। अब तो वो सो गई है, अब आप ही जाकर सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। चलो चलते हैं। चलो चलो, कम ऑन, मूव फास्ट। चलो चलो चलो। यस सर।
सर, इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही निकली। वी फाउंड ड्रग्स। कौन है आप? एसीपी क्राइम ब्रांच। यहाँ किस लिए आना हुआ? हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। अरेस्ट करने? किस जुर्म में? ये बीएफसीटी किसकी है? ये नकली करेंसी भी है और ये ड्रग्स हैं। स्वामी जी के पास इन सब का क्या काम है? मुझे तो ये सब मोह माया लग रही है। क्या सर, आप स्वामी जी को क्या समझ रहे हैं? वो भगवत स्वरूप है। भगवत स्वरूप के पास ये बीएफसीडी क्या कर रही हैं? इसके बाद भी आप इन पर विश्वास करते हैं? जाइए। एसीपी साहब, आप जिस हेतु आए हैं अपना कार्य पूरा कीजिए। स्वामी चिदानंद के आश्रम से पुलिस ने छानबीन करने के बाद ब्लू फिल्म्स, ड्रग्स, फेक करेंसी और कई कीमती मेटल स्टैचू बरामद किए गए हैं और इसी कारण से पुलिस ने स्वामी जी को अरेस्ट करके अपने कस्टडी में ले लिया है। गुड, जैसा मैंने कहा था वैसा ही तुमने वो किया। सब तो ठीक है सर, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या है? जब हम स्वामी जी के आश्रम में गए और वहाँ के कमरे में बीएफसीडीज, ड्रग्स और फेक करेंसीज रखकर बाहर आ रहे थे, तभी उस आश्रम के एक लड़के ने हम दोनों को देख लिया और चोर चोर करके चिल्लाने लगा। यू फूल्स, फिर तुम लोग पकड़े गए? हम पकड़े नहीं गए, वो जैसे ही चिल्लाया हम वहीं छुप गए सर। बाहर आने के बाद पुलिस को कॉल करने का टाइम भी नहीं मिला सर। हमारे कॉल करने से पहले पुलिस वहाँ कैसे पहुँच गई समझ नहीं आया सर। पुलिस ने आश्रम में आके स्वामी जी को अरेस्ट कर लिया और हम दोनों वहाँ से भाग निकले। तुम दोनों उस लड़के को पहचानते हो? नहीं सर। वो तुम्हें दोबारा देखेगा तो पहचान जाएगा? पता नहीं सर। कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाओ। ओके सर। आपकी ये हालत मुझसे अब देखी नहीं जा रही। परेशान मत हो बेटा, भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म तो इसी कारागार में हुआ था। असलियत में हुआ क्या था? जो हुआ वो बताने जैसा नहीं है, यूं समझो हुआ ही नहीं। रात्रि में चंडी पूजा के पश्चात मैं अल्पाहार करके बागीचे में टहल रहा था। उसी समय बिजली चली गई। किसी ने चोर चोर की आवाज लगाई। मुझे कुछ विचित्र सा लगा। फिर थोड़ी देर में बिजली आ गई। मैंने देखा कि मेरे आसपास लोग खड़े थे। कहाँ है चोर? वो आपके कमरे में ही आया था। पर मैं तो बागीचे में टहल रहा था। असल में वो चोर जो भी है वो आपका दुश्मन है, हमारा दुश्मन। Cheers! ये बार है या विविध भारती का स्टेशन? ऐसे गाने लगाएगा तो सब सो जाएंगे। चल जल्दी गाना बदल। तुमने इसमें ठीक से हवा भरी नहीं। सॉरी भैया, दुकान बंद थी। वो केस वापस ले लो। गाने की आवाज कम कर। जरा फिर से बोल। कोर्ट से केस वापस ले ले। तू कौन होता है मुझे बताने वाला? मैं उस लड़की का आशिक हूँ, उसे खुश देखना चाहता हूँ। मैं तैयार हूँ, तू तैयार है? 2 राउंड हो गया, तीसरा राउंड पूरा होते ही मैं तैयार हो जाऊंगा। आवाज किसने कम की? बढ़ाना जल्दी। कौन बोला आवाज बढ़ाने के लिए? मैंने बोला। मेरा नाम है बिरजू। हाँ तो ये बार तेरा है क्या? हाँ, ये मेरा बार है। वॉल्यूम भी अपने हिसाब से बढ़ेगा। चुपचाप बैठकर पी, नहीं तो निकल। तेरी जात का मैं बता। तूने कहा था तू तैयार है, ये कहाँ से टपक गया? तुझसे बाद में निपटता हूँ, पहले इसे देखता हूँ मैं। अरे यार, इन दोनों में से कोई एक मरेगा तो हम फंसेंगे। अरे छोड़ो यार, इसके बाद कब आ रहे हैं? अरे भाई कल तेरा कोर्ट में केस है, अगर झगड़ा करेगा तो पुलिस ले जाएगी तुझे। क्या कर रहा है तू? तेरे घर में आके तुझे मारूंगा। सॉरी, जाने दो भाई, चलो यहाँ से।
दोनों पक्षों के बयानों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये फैसला किया है कि बच्ची की कस्टडी उसके पापा को मिले। बच्ची के पापा के खिलाफ पवित्रा ने जो कंप्लेंट की है वो झूठी साबित हो चुकी है। बेटी की परवरिश के लिए मिस्टर राधा कृष्णा ने ना चाहते हुए भी दूसरी शादी की। अब इस कोर्ट का यही फैसला है कि उन्हें जल्दी से जल्दी उनकी बेटी सौंप दी जाए। कोर्ट अपोनेंट को यह ऑर्डर देती है कि जल्दी से जल्दी राधा कृष्ण की बेटी उनको सौंप दी जाए। यही कोर्ट का आखिरी फैसला है। क्या हुआ साली साहिबा? मेरे पिताजी रिटायर्ड जज हैं। मैं एक क्रिमिनल साइकियाट्रिस्ट हूँ। केस तो मैं ही जीतूंगी। अब क्या हुआ? जीत गई ना? मुझे मेरी बेटी से प्यार नहीं है ना? मुझे तो वो प्रॉपर्टी चाहिए ना? लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? हाँ ठीक है, मैं आज बहुत हैप्पी मूड में हूँ। शाम को एक पार्टी दे रहा हूँ, तुम पार्टी में आओगी ना? ज्यादा खुश मत हो। तुम्हें लगता है इतनी आसानी से मुझसे कीर्ति को छीन लोगे? नहीं तो क्या, तुम मुझे मार डालोगी? जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगी। उसका क्या फायदा होगा? तुम जेल चली जाओगी और वो अकेली हो जाएगी। दीदी ने मरने से पहले मुझसे एक वचन लिया था और उसे मैं नहीं तोड़ूंगी। ये सेंटिमेंटल बातें बंद करो। ये सब बातें सीरियल्स में अच्छी लगती हैं। चुपचाप घर जाओ और खाकर सो जाओ। तू क्या देख रहा है बे? कुछ नहीं भाई। चल। गणेश महाराज की जय। गणेश महाराज की जय। चंदा, कीर्ति, मैं दादाजी की दवाइयाँ लेने जा रही हूँ, तुम गाड़ी में बैठे रहना।